वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है वो चांद सा रोशन चेहरा। ये कहानी आरती की है। बहुत दिनों बाद उसको होश आया था। वह कब से सोई हुई थी उसे याद नहीं। शरीर में हरकत होते ही उसने आसपास देखने की, आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन भारी दर्द के कारण वह अपनी पलकें भी नहीं खोल पाई। बहुत कोशिश करने पर भयंकर दर्द के साथ एक आंख खुली। उसने खुद को एक पुर्जेनुमा कवच के अंदर कैद पाया। हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, सभी तो ठीक चल रहा था सिवाय चेहरे की। अब चेहरे पर होते भयंकर दर्द ने उसकी चीख निकाल दी। उसकी चीख सुनते ही उसके पास बैठी उसकी माँ और नर्स तेजी से उसकी ओर ऐसे लपकी मानो उसकी आवाज का उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। कैसी है आरती? मम्मी की घबराहट और दर्द में डूबी आवाज को सुनकर वह समझ गई थी कि मम्मी उसकी एक आवाज सुनने के लिए कितनी बेबस थी। मम्मी, मैं कहाँ हूँ? कहराते हुए बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर शब्द निकले थे। बेटा, अस्पताल में। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोकते हुए कहा। पानी पानी पीना है मम्मी। सिर में उठती भयंकर पीड़ा और सूख कर पपड़ा गए होंठों के ऊपर बड़ी मुश्किल से जी फिराती आरती को महसूस हो रहा था कि वह मानो रेगिस्तान में गर्म रेत के अंदर सिर से धसी थी और सूरज अपनी सारी तपश इकट्ठी कर उसे भस्म करने में तैयार था। पानी? हाँ बेटा, पानी मैं अभी देती हूँ। सुनते ही बदहवास माँ अस्पताल के उस कमरे से बाहर नर्स से पूछने भागी कि पानी देना है या नहीं। माँ को तेज आवाज में कहते बाहर जाता देख उसने उठने की कोशिश की, पर बेबस हुआ उसका शरीर पलंग पर ही पड़ा रहा। वह यह सोचकर घबरा गई कि शायद अब उसके शरीर पर दिमाग का कोई नियंत्रण नहीं रहा। उसने याद करने की कोशिश की कि यहाँ आने से पहले आखिरी बार क्या हुआ था। सिवाय इसके उसे कुछ याद नहीं आया कि वह केमिस्ट्री लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल डेमो दे रही थी कि तभी उसके हाथ में लिया फ्लास्क एकदम से धमाके के साथ उसके मुंह पर फट गया था। ऐसा क्या था उस फ्लास्क में? असहनीय चेहरे पर उठे दर्द ने उसकी सोचने की शक्ति को भी बहुत कम कर दिया था। वह फिर बेहोश हुए जा रही थी कि तभी माँ की पुकारती आवाज उसे बड़ी दूर से आती हुई सी महसूस हुई। ले बेटी पानी। अपने होठों पर ठंडी चम्मच के छूने ने जैसे उसे गर्म रेत से बेहोश होने से बचा लिया था। पानी को चाटती उसकी लपलपाती जीभ माँ की आंखों को पानी दे गई थी। एक आंख अभी भी पलकों के जबरदस्त चिपके होने से नहीं खुल पा रही थी, बस दूसरी आंख ही उसे अपनी माँ की धुंधले दर्शन करा पा रही थी। शुरू से ही काबिल रही आरती ने जब केमिस्ट्री विषय में यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद करियर बनाते हुए सभी मुश्किलों को पार कर अपने स्वर्गवासी पिता को आदर्श मानते हुए उनकी तरह अध्यापन कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहा, तो एक हल्के विरोध के बाद उसकी माँ ने भी उसकी इच्छा पर सहमति की मोहर लगा दी थी। कॉलेज से ही जो प्यार अजय के रूप में उसके जीवन में आ गया था और वह पढ़ाई पूरी करते करते प्यार मजबूत हो चुका था और उनके प्यार को दोनों परिवारों की सहमति के बाद उनकी सगाई हो गई थी। उसके पीएचडी करते करते उसका सिलेक्शन इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर भी हो गया था। अब तक करियर में उसके साथ चलने वाला अजय थोड़ा पीछे रह गया था और इंटरव्यू में असफल हुआ था, लेकिन उसे अपनी असफलता आरती की सफलता के सामने छोटी लगी थी। वह आरती की खुशी में ही बहुत खुश था। वह जब भी प्यार से कहते हुए अपनी बाहें फैलाता, वह भागती हुई उसकी बाहों में समा जाती और जब वह प्यार से उसके चेहरे को अपने हथेलियों में लेता तो उसे अपना चेहरा मोम सा पिघला लगता। पिघल, हाँ, पिघल ही तो रहा था उसका चेहरा। आज उसे लग रहा था मानो उसके चेहरे का मांस अपनी जगह छोड़कर पिघला जा रहा था और उसकी उंगलियां खुद मांस को चेहरे से अलग करने को बेकरार थी। वह उन्हें नोचकर उस जलन से मुक्ति पाना चाहती थी। उसने जैसे ही अपना हाथ खींचना चाहा, हाथ में लगा ड्रिप स्टैंड से अटका होने के कारण स्टैंड भरभरा कर गिर गया। ड्रिप सेट हाथ के कैनुला से अलग हो चुका था। वह चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर खींचती हुई उसके चेहरे की मांसपेशियों से रोने का अधिकार भी छीन चुकी थी। जहां ड्रिप सेट के गिरने से नर्स भागकर आ चुकी थी, वहीं उसकी सुबकती आवाज को सुनकर माँ उसके पास आकर रोने लगी थी। माँ का रोना सुनकर जैसे वह सपने से जागी और याद करने लगी कि पापा से किए हुए वादे को कि वह मम्मी को कभी दुखी नहीं होने देगी। सोचकर उसने अपनी असहनीय पीड़ा को एक तरफ कर माँ से धीरे से चुप हो जाने को कहा और कहा उसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी। माँ को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस हालत से गुजर रही थी। आरती की बात सुनकर माँ बिना आवाज करे धीरे धीरे सुबकने लगी। अजय कहाँ है मम्मी? आता होगा, एफआईआर दर्ज करने गया है। उसने पुलिस तेरा स्टेटमेंट लेने आती होगी।
उसने माँ से पीने को पानी मांगा। नर्स तेज आवाज से चिल्लाते हुए हाथ दोबारा ना हिलाने की कहकर ड्रिप सही करके चली गई। मम्मी धीरे धीरे उसके पैरों को सहला रही थी और फिर एक बार फिर गर्म रेगिस्तान में बहते लावे में डूब उतर रही थी। आप बता सकती हैं कि आप उस समय क्या कर रही थी? एक तेज कड़क आवाज के साथ वह लावे से बाहर निकल आई थी। बेटा, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा स्टेटमेंट लेने आए हैं। सुनते ही एक बार फिर उसका मन बहुत तेजी से चीखने का हुआ। उसे पता था साथ में अजय खड़ा होगा। वह अजय से लिपटकर रोना चाहती थी। शायद उसके प्यार की बारिश उसके गर्म मांसपिंडों को कुछ देर ठंडक दे जाए। उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया था। देने को कुछ खास था ही नहीं। वह रोज की तरह लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल समझा रही थी। बहुत खुश थी उस रोज। थोड़ी देर पहले अजय उसे अपने हनीमून के लिए फाइनल की हुई लंदन ट्रिप के बारे में बताने आया था। फ्लास्क में साधारण सा मिक्स सोल्यूशन था। वह एकदम से इतना एक्सफोलिएट कैसे हो गया, यह बात बताने में वह बेबस थी। पुलिस ने अननोन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करते हुए अपनी ड्यूटी निभाई। पुलिस चली गई। उसे और अजय को अकेला छोड़कर मम्मी भी बाहर चली गई। बस रह गया दोनों के बीच सन्नाटा और उसके दोनों का हाथ पकड़े हुए अजय के हाथ का स्पर्श। वह बहुत देर तक अपने हाथों पर अजय के आंसुओं को महसूस करती रही, पर ये आंसू उसके जलते चेहरे पर बर्फ का काम कर रहे थे। दिन गुजरने लगे। अजय रोज आता उसका मन बहलाने को, उसे कहानियां पढ़कर सुनाता। आरती का इलाज जारी था। डॉक्टर्स ने एक सर्जरी को बोला था। इस बीच एक दिन अजय आया। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि आज वह परेशान था। उसका कहना था कि कहीं नौकरी ना मिलने की वजह से घर पर उसे मिलने वाले तानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ उसके कहने का ढंग था कि आरती आज कई दिनों बाद असहनीय दर्द में भी हंस गई थी और हंसने की कोशिश करते ही उसके चेहरे की मांसपेशियां उसके एक बार फिर खुश होने का अधिकार छीन गई। वह कहराते हुए अटक टक कर बोली, इधर तुम्हें काम ना मिलने के ताने मिल रहे हैं, उधर मुझे मिली नौकरी का अव्यर्थ है। मुझे तो अब लगता है कि नहीं मैं कभी भविष्य में दोबारा पढ़ाने योग्य हो पाऊंगी। काश ऐसा होता कि मेरी नौकरी तुम कर लेते। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है, मैं करूँ या तुम, बात तो एक ही है। उस समय बाहर से अंदर कमरे में आते हुए आरती की मम्मी यह सुनकर ठिठक गई, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। करीब 6 महीने के अथक प्रयास के बाद, एक बार हुए ऑपरेशन के बाद वह खतरे से तो बाहर आ गई थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत बदल गया था। जब उसके चेहरे से पट्टी हटाई तो एक आंख से भी मम्मी के चेहरे के सारे भाव पढ़ पाई थी। उसकी एक आंख ने अपनी रोशनी खो दी थी। एक आंख के सहारे अब छड़ी की सहायता से धीरे धीरे उठकर अस्पताल की उस कमरे के वॉशरूम में अकेली पहली बार गई तो वहां लगे आईने में अपना चेहरा देखकर वहीं बैठकर जार जार रोने लगी। यह देखकर वह मन में फैसला ले चुकी थी कि आज जब अजय आएगा तो वह उसे आइंदा यहाँ पर आने को मना कर देगी। दिल की गहराइयों में अजय को जिस कोमलता से उसने बसा रखा था, उसे यूं अपना खराब चेहरा दिखाकर वो मजबूर नहीं करेगी ताउम्र खुद को ढोने के लिए। पापा ने कितने चाव से उसका नाम आरती रखा था। जन्म से ही उसके चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर पापा ने कहा था, उसका ओजस्वी चेहरा देखकर उन्हें रोशनी महसूस होती है, और आरती से ज्यादा रोशन क्या होगा जो भगवान को समर्पित होती है। बस उसका नामकरण हो गया आरती, और उसने इस नाम को सार्थक करके भी दिखाया था। चाहे कितनी भी मुश्किलें की आंधी क्यों ना आ जाए, वह आरती के दिए की तरह जलती रहती और आगे बढ़ती रहती। फिर अजय के प्यार ने उसे और हिम्मत दी थी, पर आज उसकी हिम्मत अब तो अजय की एक प्यार भरी उसे पुकारती आवाज की मोहताज थी। वह कैसे अजय के बगैर रह पाएगी, यह सोचते सोचते उसके गर्म आंसू उसके चेहरे को और दर्द पहुंचा रहे थे। मन से हार चुकी आंसू बहाती वह अब कब से सो गई खुद पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में मम्मी और अजय की आती तेज आवाजों के बीच उसकी नींद खुली। देखिए आंटी जी, इसमें हर्जी क्या है, सर्विस मैं करूं या आरती, ध्यान तो उसका मुझे ही रखना है। अजय की आवाज में आज अलग ही तलखी थी। अपनी बेटी का ध्यान रखने को मैं अभी हूँ। मम्मी की कंपकपाती आवाज ने उसे बेचैन कर दिया था, पर वह अभी भी सोने का बहाना करते हुए ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। पर सोच लीजिए आंटी जी, अभी आरती की कई बार प्लास्टिक सर्जरी होनी है, अकेले आप कैसे मैनेज करेंगी? अजय को लगभग धमकाते हुए बोलते हुए सुनकर तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसका अजय था, जिसने कभी एक शब्द भी माँ से ऊंची आवाज में नहीं कहा था।
अभी तुम फिलहाल जा सकते हो। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे ऑफ़र को मान लूँगी। लेकिन मुझे इस बारे में आपसे बात नहीं करनी है। मैं आरती से बात करके ही जाऊँगा। मम्मी के कहते ही अजय एकदम से अग्रेसिव हो गया था। मुझे आशा है अजय तुम मुझे हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाने पर मजबूर नहीं करोगे। मम्मी का दृढ़ स्वर सुनकर उसका मन डूबा जा रहा था। ऐसा कौन सा ऑफ़र था अजय का जो वह नहीं मान रही थी। ठीक है, मैं इस बारे में आरती से ही बात करूंगा। और घमंड किसका है आपको? अब देखा है आपने अपनी लड़की का चेहरा? वह जाते हुए अजय को आवाज़ देना चाहती थी कि उसने देखा अजय पूरी ताकत से उसकी मम्मी को देखता हुआ एक लात दरवाजे में पूरे जोर से मारते हुए निकला था। वह अजय का यह रूप देखकर सहम गई। ना जाने कितने घंटे वह सिर में सिर मिलाए पार्क में साथ बैठे रहते थे। वह कितना भी क्यों ना तंग करती अजय को, लेकिन वह बदले में बस मुस्कुराते रहता। जब वह प्यार से उसे बाहों में भरकर उसे गालों को चूमता तो उसके रुई जैसे सफ़ेद गाल जब सुर्ख लाल हो जाते तो फिर एक बार उन्हें दोबारा चूम लेता और वह हथेलियों से अपना चेहरा ढककर घंटों उसके सीने से लगी रहती। वह कहता, इस चांद से रोशन चेहरे पर उसका पूरा अधिकार है। वह इन्हें चूमने से उन्हें रोक नहीं सकती। फिर आज वह कैसे भूल गया था कि यह बिगड़ा हुआ चेहरा अभी भी उसकी धरोहर ही तो था। मम्मी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उसे बात जानने को परेशान देखकर उसने उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बताया कि अजय चाहता था कि आरती अपनी जॉब से इस्तीफा दे दे, जिससे यह जॉब अजय को आसानी से मिल जा सकता था। माँ कहकर दवाइयाँ लेने बाहर चली गई। आरती के दिमाग में कई तरह के विचार आ जा रहे थे। वह तो खुद ही अजय को अपनी जगह नौकरी करने का ऑफर पहले ही रख चुकी थी। फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? तभी उसके कमरे में आई एक नई नर्स ने उनसे पूछा कि अभी जो महाशय यहाँ से गए थे वह उसके कौन है। जब आरती ने अजय को अपना मंगेतर बताया तो वह दंग रह गई। उसको हैरानी में देखकर जब आरती ने पूछा, आप उन्हें कैसे जानती हैं? पिछले हफ्ते इनके साथ मेरी चचेरी बहन की सगाई हुई है, कहती हुई नर्स उसे अकेला छोड़कर बाहर चली गई थी। दवाई काउंटर पर भीड़ होने के कारण मम्मी अभी लौटी नहीं थी। तभी उसके पास रखा उसका फोन गनगना उठा। अजय का नाम स्क्रीन पर देखकर वह एक बार फिर शून्य में पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से कंपकपाते हाथों से उसने फोन उठाया। मम्मी के बताए अनुसार अजय की इच्छा देखकर उसने कल पेपर्स लेकर अजय को आने को कह दिया था। आई लव यू कहकर जब अजय ने फोन रखा तो आज इन शब्दों ने उसके चेहरे पर एक बार फिर लावा सा फैला दिया था। अगले दिन अजय आया। अब उसने नौकरी से इस्तीफा के पेपर्स आरती के आगे करे और कहा अब वह आसानी से बिना किसी के तानों को सुने उसका इलाज करवा पाएगा। आज आरती पहली बार महसूस कर रही थी कि अजय उसके बिगड़े हुए चेहरे को कभी देखता ही नहीं था। वही बावरी हुई बस उसे निहारती रहती थी और वह तो बस इधर उधर देखकर समय बिताता था। आज भी जब वह कुछ इस तरह कर रहा था तब आरती बोल पड़ी, अजय जब नौकरी ही चाहिए थी तो पहले ही बता देते, मेरी जिंदगी बिगाड़ने की क्या जरूरत थी। सुनते ही अजय सख्ते में आ गया था। यह तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने कब तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ी? मैं तो तुम्हारे एक्सीडेंट होने के बाद से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। एक्सीडेंट नहीं अजय, प्लान्ड क्राइम। उस दिन तुम मुझे लंदन हनीमून की ही खबर देने नहीं आए थे, बल्कि मेरे फ्लास्क में एसिड में एक्सफोलिएट मिक्स करने भी आए थे। मैंने तुम्हें लैब में फ्लास्क के पास कुछ मिलाते हुए भी देखा था, लेकिन तुम्हारे प्यार में अंधी मैं जो उस समय समझ ना देख पाई, वह मुझे मेरी एक आंख ने आज दिखा दिया था। क्या क्या बकवास कर रही हूँ? हकलाते हुए अजय बोलने लगा। मैं बकवास नहीं कर रही अजय, आओ मेरे चेहरे को चूमो, तुम्हारा ही तो अधिकार है इस पर। खूब फायदा उठाया अपने अधिकार का। बिस्तर से धीरे उठकर जब आरती ने उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाकर चूमने की कोशिश की तो अजय ने उसे धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाकर संभल गई। अब नहीं आओगे पास मेरे तो मेरा जीवन भर ध्यान कैसे रख पाओगे? अजय की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह चीख उठा, दूर रहो मुझसे, जलते मांस की बदबू आती है तुझसे। महीने से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ, मैंने ही एसिड मिलाया था तुम्हारे फ्लास्क में। लड़की होकर तुम नौकरी करो और मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकूं। शादी के बाद क्या मुझे अपनी खिल्ली उड़वानी थी? कितना चाहा मैंने कि तुम इंटरव्यू ना दो, लेकिन तुम थी मेरी राह में रोड़ा बने हमेशा तैयार रही। मानता हूँ मुझसे ज्यादा योग्य थी और चुनी भी गई,
बस तभी से मैंने सोच लिया था कि नौकरी भी तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा और इसलिए जला दिया तुझे, बस बिना यह सोचे कि मेरा क्या होगा। अपना चेहरा हथेलियों में लिए आरती फूट फूट कर रो रही थी। कुछ नहीं होगा तेरे साथ मेरी बच्ची, तू सर्जरी के बाद फिर से अपना जीवन जिएगी। होगा तो अब इसके साथ जो भी होना है। आरती ने नजर उठाकर देखा, कमरे के दरवाजे पर मम्मी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और पुलिस को साथ लिए खड़ी थी। अजय ने भागने की कोशिश की, पर सिपाही ने उसे तुरंत दबोच लिया। हथकड़ियों में जकड़ा सिर झुकाए अजय एक नजर आरती पर डालकर पुलिस के साथ चला गया। हिम्मत को समेटकर आरती अपनी 3 सर्जरी के बाद आज यूनिवर्सिटी जा रही थी। एक आंख की रोशनी खो चुकी आरती जब स्कार्फ से अपना चेहरा ढककर यूनिवर्सिटी पहुंची तो पूरे स्टाफ और विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया। और जब प्रिंसिपल मैडम ने उससे बिना डरे स्कार्फ उतार कर काम करने को कहा तो उसका उत्साहित कदम स्कार्फ को डस्टबिन में डालकर केमिस्ट्री का लेक्चर देने लैब की तरफ बढ़ रहे थे। आज भी उसकी हिम्मत के तेज से उसका चेहरा चांद सा रोशन चमक रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी आरती की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी ने क्या आपको इंस्पायर करा, हिम्मत दी? तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पुरानी कहानी को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।